हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इसमें जो जीपैट में हर साल आता है 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, और फार्मासिस्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें लिमिट टेस्ट में क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी है कि नहीं उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये सब किस में डिस्क्राइब किया गया है, फार्माकोपिया में। इसमें क्या करते हैं, हम सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जी पैड में आता है या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम में आता है, तो आता क्या है क्वेश्चंस, ये हमको जानना जरूरी होता है। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो क्लोराइड के जो लिमिट टेस्ट है उसमें क्या क्या है रिएजेंट यूज करते हैं, किसके साथ रिएक्शन होता है, ये जानना जरूरी है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्लोराइड तो होगा ही, प्लस उसमें क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट। किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनाता है, AgCl। ये तुम्हें याद रखना है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। अंडरस्टैंड। अब उसमें पूछ सकता है कि किस टाइप का ऑब्जर्वेशन आएगा इसमें, कि ओपाइलेसेंस आ गया तो प्रोड्यूस इन ओपाइलेसेंस प्रोड्यूस करेगा। सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो सैंपल सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बराबर हो सके या उससे कम हो सके, तब लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इफ ओपेलेसेंस, ओपेलेसेंस का मतलब क्या है, दूधिया कलर का, सैंपल लेस देन द स्टैंडर्ड, तब वो क्या होगा, सैंपल पास हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। इसमें नाइट्रिक एसिड जो यूज करते हैं उसका काम क्या होता है, ये सोल्यूशन क्या करता है, सोल्यूशन को एसिडिक बनाने का काम करता है। और सिल्वर जो नाइट्रेट होता है उसका काम क्या होता है, प्रिसिपिटेट टू मेक द सॉल्यूशन टर्बिड बनाता है सॉल्यूशन को। एट द एंड द प्रोसेस, प्रोसेस के एंड में। क्वेश्चंस क्या क्या है समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसमें डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, एसिड। तो इसमें क्या बनता क्या है, बेरियम सल्फेट बनता है। अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन क्या होगा, टर्बिड शो करेगा। अच्छा, बेरियम जो सल्फेट रिएजेंट है उसमें क्या क्या होता है, उसमें बेरियम क्लोराइड होगा, सल्फेट फ्री एल्कोहल होगा, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट भी प्रेजेंट होते हैं। ये कभी कभी एग्जाम पूछ देता है। अच्छा, एल्कोहल जो यूज करते हैं इसमें लिमिट टेस्ट में, तो उसका काम क्या है, प्रिवेंट द सुपर सेचुरेशन को प्रिवेंट करता है, एंड मोर यूनिफॉर्म टर्बिटी टर्बिडिटी डेवलप करता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा HCl। HCl काम क्या है, सोल्यूशन को एसिडिक बनाएगा। पोटेशियम सल्फेट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। एल्कोहल प्रिवेंट द सुपर सेचुरेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब क्वेश्चंस आता है, अधिकतर बार आया है क्वेश्चंस, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में किसके साथ रिएक्शन करता है, याद रखना थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसको कैसे याद करो, इसमें आई है और यहाँ भी क्या है, आई है। ठीक है, तो थायो, तो आयरन, आयरन के टेस्ट में लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, उसमें कौन सा किसके साथ रिएक्शन करता है, तो किसके साथ रिएक्शन करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। क्या बनाता है, फेरस आयन। अंडरस्टैंड। फिर आगे रिएक्शन फिर से करेगा, ठीक है, क्या बना लेगा,
फेरस ग्लाइकोलेट। पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करता है। अंडरस्टैंड। अब आता है इसमें जो सिट्रिक एसिड यूज होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट द पीपीटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय द अमोनिया बाय फार्मिंग ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेशन जो फॉर्म होता है उसको प्रिवेंट करता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प टू रिड्यूस आयरन फेरिक टू आयरन फेरस एंड अमोनिया मेक सॉल्यूशन अल्कलाइन, सॉल्यूशन को बेसिक बनाता है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, इसमें प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द गडजेट टेस्ट, याद रखना है गडजेट टेस्ट अपैरेटस। तो आर्सेनिक के जो लिमिट टेस्ट होता है उसे और क्या बोलते हैं, गडजेट टेस्ट भी कहा जाता है। ऑल आर्सेनिक प्रेजेंट, वो किस में कन्वर्ट होता है, आर्सीन गैस में, हैवी मेटल है ये, ठीक है, आर्सेनिक्स, एंड सब्जेक्टिंग टू रिडक्शन विद द जिंक एंड HCl के साथ येलो कलर फॉर्म करेगा। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं वही बता दिया मैं, गडजेट आर्सेनिक टेस्ट, केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, है ना, ये सब चीज़ें पूछ सकता है कि क्या बनता है, आर्सीन गैस बनता है। ये है गडजेट टेस्ट अपैरेटस, ये पूरा है, इसे थोड़ा देख लेना। इसमें क्वेश्चंस पूछेगा कि स्टेनस क्लोराइड क्यों यूज करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ आर्सीन गैस, जिंक हो गया, पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करता है। HCl वही बताया, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा। एंड लेड स्टेट ये क्या करेगा, यूज टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड में इवॉल्वेड अलॉन्ग विद द आर्सीन गैस के साथ जो निकलता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच मेथड इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, कौन सा मेथड यूज करते हैं, गडजेट अपैरेटस, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। यूनिट लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, सल्फेट फेरस सल्फेट के साथ, मतलब इस टाइप से कलर शो करेगा, इसके कारण कलर शो होगा। टर्बिटी प्रोड्यूस इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड ड्यू टू AgCl के कारण, क्योंकि AgCl बनता है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन AgNO3 एंड सोल्यूबल क्लोराइड के साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ। इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रिवेंट सुपर सेचुरेशन, तो सुपर सेचुरेशन कौन प्रिवेंट करता है, एल्कोहल। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आर्सीन प्रेजेंट, कितने अमाउंट में आर्सीन प्रेजेंट उस पर डिपेंड करेगा। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इंटरफेरेंस ऑफ द अदर मेटल कैटायन इज रिमूव्ड बाय द citric acid. What is the limit test of arsenic in pharmaceutical indicated by IP? तो less than 2 ppm, not more than, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। विच स्ट्रेन पेपर इज यूज टू लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लेड के लिमिट टेस्ट के लिए क्या क्या होता है, इसमें क्या यूज होता है, डाइफेनाइल थायोकार्बाजोन, इसे क्या बोलते हैं, डाइथाइजोन। कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर, किसके साथ रिएक्शन करता है, लेड के साथ। अंडरस्टैंड। फिर आता है क्या,
क्या बनाएगा? लेड डाई थाइजोन कॉम्प्लेक्स, और कौन सा कलर शो करेगा? वायलेट कलर, वायलेट कलर। इसमें क्या होगा? अमोनियम सिट्रेट, केसीएन, पोटेशियम साइनाइड, है ना, मेक सॉल्यूशन पी, ऑप्टिमम पीएच। इंडिकेटर कौन से यूज करते हैं? फिनाइल रेड इंडिकेटर यूज किया जाता है। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, तो हैवी मेटल्स में क्या क्या आते हैं? लेड आएगा, मरकरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, है। तो इसमें क्या होगा? मेटल, मेटालिक इम्प्योरिटीज हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स। तो इसमें क्या आता है? एसिडिफाइंग एजेंट्स, जो क्या करता है? HCl डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन इंजेस्टेड फूड या ड्रिंक। तो ये क्या करता है? HCl उसको एसिडिफायर मतलब एसिड को कम करेगा। अंडरस्टैंड? अब आता है क्या इसमें? पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। HCl सबसे पहले क्या करेगा? डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इंजेस्टेड फूड, हम जो यूज कर रहे हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स। एंड देन इसमें आता है क्या? ट्रीट इस डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, ट्रीट एक्लोर हाइड्रिया। एंटा एसिड एल्कलाइन बेस यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस, जो एक्सेस में क्या बन रहा है? गैस्ट्रिक एसिड, उसको क्या करेगा? कम करेगा। तो इसमें इसके एग्जाम्पल्स याद करने के, एंटा एसिड्स में कौन सा यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम कंपाउंड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैडमियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉम्बिनेशंस। अब आता है एंटा एसिड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट्स। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट से बी फॉर बेकिंग, बेकिंग सोडा। एंटी प्लूराइटिक के लिए भी यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है। फिर आता है एल्युमिनियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना। आल्सो कहा लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्रीम ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अब आता है क्या? सलाइन कैथार्टिक्स। इसमें क्या यूज होता है? पार्गेटिव्स। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट को और क्या बोलते हैं? इप्सम साल्ट। मार्सन्स जो पेस्ट होता है उसका इंग्रेडिएंट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। अब आता है क्या? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, जिसे क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स जरूर याद रखना। रोचिली साल्ट, सीजनेट साल्ट भी कहा जाता है। सोडियम सल्फेट को ग्लाउबर साल्ट भी कहा जाता है। फिर आता है प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब गैसेस, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, ये सबको क्या कर लेता है? एड्जॉर्ब कर लेता है। जैसे बिस्मथ सब कार्बोनेट, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है ये। काउलिन, काउलिन क्या होता है? हाइड्रो हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? डायरिया हो गया एंड फूड पॉइजनिंग, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है। बेंटोनाइट्स। अब आता है क्या? एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होगा? यूज टू रिमूव द सेक्रीशन ऑफ स्पूटम फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो जितने भी स्पूटम है उसको क्या करता है? एक्सपेक्टोरेंट बाहर कर देता है। तो ये क्या है? रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड इंक्रीज द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड। तो उसको जो एक्सक्रीशन होगा उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा।
तो इसमें क्या क्या यूज होते हैं? वोलेटाइल ऑयल, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, वैसेसिन, इमेटिक्स। इमेटिक्स का मतलब क्या होगा? ऐसे एजेंट्स जो वोमिटिंग काज करेंगे, मतलब वोमिटिंग कराएंगे। इंड्यूस वोमिटिंग या रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करता है? डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ सीटीजेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। कीमो ट्रिगर जोन, इसमें एक्शन पेरिफेरली होता है। एंटीमनी, पोटेशियम टाट्रेट और क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। पेरिफेरल और सेंट्रली जो एक्ट करता है इपेकाक, ये भी क्या होता है? एमेटिक ड्रग है, मतलब वोमिटिंग काज कराएगा। अब आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स विच इमिट रेडिएशन एंड कैन पेनिट्रेट सॉलिड मटेरियल्स, आयोनाइज गैसेस, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। एग्जाम्पल यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ये सब क्या होता है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। किस किस में यूज होते हैं? यूज इन द मेडिसिन में, डायग्नोसिस के लिए, कैंसर के लिए यूज होता है। फिनोमिना ऑफ कॉन्टिन्यूस इमिशन, रेडियो एक्टिविटी चेक करेगा। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडियो न्यूक्लाइड्स। अब आता है किसमें? नेचुरल रेडियो न्यूक्लाइड्स होता है, दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होता है? U-253, रेडियन-230, K-40। आर्टिफिशियल प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होता है ये। इसका हाफ लाइफ, टाइम टेकन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू decay to half of its initial amount is known as half life। हाफ लाइफ 50%। तो हाफ लाइफ इक्वल टू, फार्मूला कभी कभी एग्जाम पूछ देता है 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। यूनिट क्या होता है? यूनिट पूछ सकता है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइम इनवर्स, ये इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड इनवर्स होता है हाफ लाइफ का यूनिट्स। ठीक है, इसमें अल्फा रेडिएशन आता है, बीटा रेडिएशन आता है और गामा रेडिएशन। तो इन सब के बीच में कंपैरिजन जरूर याद रखना, अल्फा बीटा गामा। तो आयोनाइजिंग जो पावर होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? अल्फा का होता है। लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर इसका क्या होता है? कम होता है। बीटा रेडिएशन का, इसका लेस देन अल्फा रेडिएशन से थोड़ा क्या होता है? ये कम होता है। पेनिट्रेशन पावर इज 100 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे? अल्फा से। फिर आता है गामा रेडिएशन, आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होता है, लेकिन इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, बीटा से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किस में होता है? तो गामा में होता है। लेकिन अगर आयोनाइजिंग पावर पूछ दिया एग्जाम में तो किसका होता है? अल्फा रेडिएशन का सबसे ज़्यादा होता है। यूनिट्स एग्जाम में पूछता है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो कौन कौन से? क्यूरी, बेकुलर, रोन्टिजन, है ना, ये याद रखना। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो गीगर मूलर काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, सेंटिलेशन काउंटर, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, फोटोग्राफिक प्लेट मेथड। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? आयोडीन 125 बायोलॉजिकल ऐसे में होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में, इमेजिंग के लिए होता है, ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, है ना, इन सबको। फिर आता है आयरन 59, रेट ऑफ HB। अब आता है क्या? डेंटिफ्राइसिस। तो डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो टूथ ब्रश में यूज होता है, किसके लिए? फॉर द टीथ की जो सरफेस होता है उसको क्या करता है? ये क्लीन करने के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? डेंटिफ्राइसिस। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा है एग्जाम में कि इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो कौन सा आएगा? सोडियम फ्लोराइड, जहाँ फ्लोराइड दिखे इसका मतलब क्या हो गया?
वह दांत को साफ कर। डेंटिफ्राइसिस में एफ है, एफ से याद कर लेना फ्लोराइड। तो इसमें स्टेनस फ्लोराइड भी आता है, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड। अब आता है एंटी कैरीज एजेंट यूज टू प्रिवेंट द डेंटल कैरीज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द माउथ। कहने का मतलब जो दांत में कीड़ा लग जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी कैरीज एजेंट्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट टूथ डीके डिसीज काय बाय द डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द टूथ। तो सोडियम फ्लोराइड यहाँ भी होता है यूज, और स्टेनस फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस में भी यूज होता है, एंटी कैरीज एजेंट में भी यूज होता है। अब आता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है, टीथ में क्या होता है, जब हम क्या होता है, जब हमको स्पेशली जब टूथ एक एक कराते हैं, टूथ टूथ में दर्द होता है, टीथ डीके होने लगता है, तो हमको कोल्ड टाइप से क्या होता है और हॉट टाइप से सेंसिटिविटी शो होता है टीथ में। तो देयर फॉर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स आर यूज टू डेंटल प्रिपरेशन। तो सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एजेंट यूज किया जाता है, डिसेंसिटाइजेशन एजेंट। तो सेंसिटिविटी होता है हॉट कोल्ड टाइप से होता है। तो इसमें क्या होता है, कौन सा ड्रग यूज करते हैं, स्टोंटियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है। 5% पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड भी यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।